पाक भारत मैच में ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब आईसीसी को खत लिख दिया है, जिसमें मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा भी किया गया और ये भी फैसला किया पाकिस्तान ने कि जब तक मैच रेफरी को नहीं हटाया जाएगा पाकिस्तान एशिया कप का कोई मैच नहीं खेलेगा। इसी सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। भारत का रवैया तो बुरा था ही, गलत था ही, लेकिन हमने जो डिलेड रिस्पॉन्स दिया इस पर, वो कितना नामुनासिब था। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा, आपका भी और हबीब साहब आपका भी। दरअसल हमारे यहाँ जो है ना वो मुनीर नियाज़ी ने कहा ना कि बहुत देर कर देता हूं मैं, तो हम लोग हमेशा ये देर कर देते हैं और सोते हुए जागते हैं। हमें रिस्पॉन्ड पहले करना चाहिए था, हमने नहीं किया, लेकिन उस रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से हमारी एक विकेट गिर गई है कि उस्मान वाला साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, लगता है उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया, उन्हें बुला लिया गया है दुबई से वापस पाकिस्तान। वो दुबई में थे और अब वो जो है वो यहाँ आ गए और कहा गया है कि उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट के मामला जिस अंदाज से उल्मा चल रहे हैं उसमें एक केओस सा है। हम छोटी टीमों से हार रहे हैं, अब एसोसिएट ममालिक हमें टफ टाइम देने लगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो एक जमाने में राज करती थी और खासतौर पर 2019 तक जब वर्ल्ड कप के बाद सरफराज को कप्तानी से हटाया गया, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट संभल नहीं पाई है। और सोने पे सुहागा ये कि हम जो इकदाम कर रहे हैं, 50-50 लाख रुपए मेंटोर्स को दे रहे हैं, कोई टैलेंट सामने नहीं आ रहा। फिर उसके अलावा हम हार किससे रहे? हम आयरलैंड से हारे, हम अमेरिका से हारे, हम जिम्बाब्वे से हारे, बांग्लादेश से हारे, अफगानिस्तान से हारे, उन टीमों से हम हारे हैं जिन टीमों से माजी में हमारा कोई मुकाबला नहीं होता था। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल है और देर जो की है रिस्पॉन्स कर देने में, उससे भी पाकिस्तान का पता चला है कि हम कितने मुतहरिक हैं। अच्छा इकबाल साहब, ये बताइएगा कि क्या ये टीमों का हाथ मिलाना ये कुछ ज़ाब्ता अखलाक की ऐसी शिक है जिस पर लाजमी पाबंद रहना पड़ता है, या एक रिवायत है जिस पे किसी ने अमल कर लिया तो दुरुस्त, ना किया तो ना सही? अभी सब ये एक रिवायत है, ये उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में ये आता है 2.1.1 जो है आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट। वो ये कहता है कि कोई सियासी बात नहीं करेगा खिलाड़ी। जिस तरह कल सूर्या कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे सियासत को वो बीच में लेकर आए, लेकिन हाथ मिलाना उसमें नहीं आता। लेकिन हैरत की बात है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट, माफ कीजिएगा, जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान को कहा कि आप टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाएंगे। वो कौन होते हैं? उनको तो आईसीसी ने नॉमिनेट किया है, उनको हजारों डॉलर्स मिलते हैं मैच रेफरी को, वो किस बेसिस पे करते हैं? आज मेरे पास एक खबर आई है हबीब साहब कि शायद वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कौन होता है उन्हें टर्म्स डिक्टेट कराने वाला? या तो वो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है जय शाह, अमित शाह के बेटे जो है वो भारतीय क्रिकेट, वो जो है सब तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, तो शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की थी एंडी पाइक्राफ्ट ने। लेकिन ज़ाब्ते अखलाक में हबीब साहब हाथ मिलाना नहीं आता, लेकिन एक जेस्चर है। ये क्रिकेट तो जेंटलमैन्स गेम कहलाता है ना। आप देखें 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ, उसके बाद से क्रिकेट की जो स्पिरिट है वो यही है। सफेद कपड़ों में जब शुरू हुआ, बाद में रंग बिरंगे पैरहन आ गए, तो स्पिरिट तो यही है कि एक मिलजुल कर एक खेल को खेला जाए और उसकी रूह को नुकसान न पहुंचाया जाए। लेकिन लगता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस रूह को निकालने में लग गया है, मुझे लग रहा है। ये बताइएगा कि जो ये क्या इस बीच में, यानी अब ये मामला जो है इसने एक सियासी शक्ल इख्तियार कर ली है कि हम कह रहे हैं कि पहले आप ये करेंगे तो फिर हम अगला मैच खेलेंगे, तो क्या इस दौरान, यानी ये जो नया रुख मिल गया है गुफ्तगू को, कहीं इसमें हमारी क्रिकेट की जो कारकर्दगी पर होने वाली गुफ्तगू है वो तो नहीं जाती रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमने आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया है कुछ? बिल्कुल, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया हबीब साहब। वो दब गई है, वो हमारी कारकर्दगी दब गई है। अब सब इस तरफ लग गए हैं कि सियासी बयान दे दिया है सूर्या कुमार यादव ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी ये नहीं कहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हबीब साहब के हम जो है वो नहीं खेलेंगे। उन्होंने ये कहा है कि मैच रेफरी को हटाया जाए, हम उसके बाद अगला राय अमल इख्तियार करेंगे। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं। तो एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में आ गए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर है और उसका मुल्क खेलने से इनकार कर रहा है। एशियाई क्रिकेट तकसीम होने का खदशा पैदा हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल में अभी मना नहीं किया,
लेकिन जिस तरीके से हमने इस मामले को उठाया गया है उससे तो वो कारकर्दगी दब गई है। वो टीम मैंने आपको बताया किन किन टीमों से हम हारे और भारत से हम एकतरफा मुकाबले के बाद हार गए, तो इसका मतलब ये है कि सारी तवज्जो जो है वो इस तरफ हो गई है, सियासी मामलात की तरफ हो गई है। और भारत ने तो किया है, प्री प्लान है। आप इससे अंदाजा लगाएं हबीब साहब कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल वहां मौजूद नहीं था कल दुबई में, और जो जय शाह जो भारत से उनका ताल्लुक है, आईसीसी के चेयरमैन है, वो अमेरिका में थे, जो अमित शाह के बेटे हैं वजीर दाखिला के। तो इसका मतलब है इन सब ने प्री प्लान किया था कि अगर हम जीतते हैं तो हम अपने पहलगाम अटैक और उस तरह की सियासी बातें करेंगे जो नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, ये भी बताएगा इकबाल बेग साहब कि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो भारतीय खिलाड़ियों पर जुर्माने लगा सकती है। क्या ऐसा कोई कानून है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, जुर्माना तो बड़ी छोटी सी चीज है, क्योंकि इतने पैसे कमाते हैं, जुर्माना लगा के क्या होगा? नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात हो जाएगी ना। आप कोई सही मानों में अगर आप कोई सजा देना चाहें, सजा दें ताकि दूसरों के लिए एक मिसाल कायम हो। जुर्माना तो खिलाड़ी दे देंगे, जुर्माने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सख्त एक्शन लेना पड़ेगा एशियन क्रिकेट काउंसिल को। और आपको पता है उस्मा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी भारत डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि बेशतर ममालिक चाहे श्रीलंका हुआ, अफगानिस्तान हुआ, वो भारत के साथ शामिल है, जबकि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ शामिल है उनके सियासी हालात की वजह से। और दीगर जो छोटे ममालिक हैं, इवन यूएई भी भारत को सपोर्ट कर रहा था, हांगकांग भी भारत को सपोर्ट कर रहा था, ओमान भी सपोर्ट कर रहा था। तो इस मरहले पर एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या कर लेगी? पाकिस्तान तो फिर तनहा हो जाएगा ना। अच्छा इकबाल साहब, ये बताइएगा, मैं ज़रा थोड़ा सा यानी इसको समझना चाह रहा था कि जो भी आपने कहा कि दूसरे मुल्क जो है वो भारत को सपोर्ट कर रहे थे, तो क्या ये कमज़ोरी पॉलिटिकल होती है, यानी हम कोई अच्छी पॉलिटिक्स नहीं कर पाए, या फिर ये होता है कि उनकी ज़रूरियात भारत के साथ जुड़ी हुई हैं, या एशियन क्रिकेट काउंसिल की या आईसीसी की? दूसरा जवाब आपने सही दिया हबीब साहब, के उनकी जरूरियात जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पूरा जो फंड्स हैं भारत से आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। और भारत की इकोनॉमी बड़ी मजबूत है, भारत के स्पॉन्सर्स सारे हैं, जो मीडिया के राइट्स खरीदते हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, वो सब भारतीय हैं। तो इन ममालिक का इंटरेस्ट तो उस तरफ जाता है ना कि उनको फाइनेंशियल कुछ ना कुछ फायदा होगा, जिसकी वजह से अब आप देखें ना, आईपीएल में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेता, लेकिन दीगर ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसका मतलब है भारत हमें आइसोलेट करना चाह रहा है, और वो ममालिक जिनका मफाद वाबस्ता है वो उसकी तरफ जो है उनका झुकाव हो जाता है। अच्छा इकबाल बेग साहब, ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि इस मामले पे सिर्फ उस्मान वाहला की मुअत्तली काफ़ी है, या बाकी भी रिस्पॉन्सिबल जो हैं इस मामले के उन्हें भी कटहरे में लाना चाहिए? उस्मा, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए उस्मान वाला को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। उस्मान वाला डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके पास होटल का डिप्लोमा था, होटल मैनेजमेंट का, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर बने हुए, हर दौर में वो सरवाइव करते हैं। बहुत सारी चीजें सियासी भी हुए जिसकी वजह से, लेकिन अब अगर उनको आपने इस तरह से हटा करके आप उन पे सारा नजला गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने खत नहीं लिखा, तो इतनी बड़ी फौज है जफर मौत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है। वो लोग क्या कर रहे थे? कुछ तो जॉय ट्रिप पर गए हुए हैं दुबई। जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट बाहर होता है सबके मजे आ जाते हैं, डेली अलाउंस, 5 स्टार होटल में रिहाइश, जॉय ट्रिप पर जाना। तो उस्मान वाला को अगर कुर्बानी का बकरा बनाकर तवज्जो हटाने की कोशिश की गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को भी तो अकाउंटेबल बनाना चाहिए, कि जो इन तमाम चीजों के, जो सही मानों में जिनका हाथ है, जो इन तमाम चीजों के पीछे है। तो लास्टली ये बताइएगा कि आप क्या समझ रहे हैं कि अब यानी एक हिस्सा है इसका वो जो डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, वो एक हम कह रहे हैं कि जनाब आप उसको फलां को हटा दें, तो ये जो फलां को हटाने का फैसला है, क्या उसमें पाकिस्तान का वोट और पाकिस्तान का एहतजाज काम करेगा? वन, और दूसरा ये है कि जो आपने बताया है ये तो एक वाकया है, पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे हमने गली मोहल्ले से उठा के भेज दी है, तो क्या इस टीम में कोई सुधार के इम्कानात आपको मोहसिन नकवी साहब के होते हुए नजर आ रहे हैं? बधाए तो नजर नहीं आ रहे हबीब साहब। जिस तरह मैंने कहा कि नकवी साहब ने 6 फरवरी 2024 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज लिया था ऑफिशियली, और उसके बाद से आप टीम की कारकर्दगी देखें, बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। और फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड तो लिया है लोगों को बताने के लिए, और बिल्कुल सही लिया है। मैं समझता हूँ कि स्टैंड लेना चाहिए था। अगर आप खामोश रहते तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा भारत से इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन इस फिर भी स्टैंड देर लेने तक के
वो मैंने कहा ना, मुनीर नियाज़ी का शेर पढ़ दिया था शुरू में कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो वही वही लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, वो शेर पूरी तरह से सादिक आता तो है। क्या आपको लग रहा है कि मैच रेफरी को हम हटाने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या मोहसिन नकवी साहब इस फैसले में रोल नहीं प्ले करेंगे? जैसे आपने बताया कि वो एशियन किसी बॉडी के सरबराह एशियन भी हैं। क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं। वो अबीर साहब, दरअसल ये आईसीसी मैच रेफरी का तकर्रुर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करती है, और वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह। तो अब देखते हैं कि इस ट्रिकी सिचुएशन में पाकिस्तान की जीत होती है या हार होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।